मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसके अंतर्गत आयु कर्म के आश्रम के क्या क्या कारण हैं इनकी चर्चा अपन ने देखी थी। इसमें अंतिम जो देव आयु थी उसकी चर्चा अपन देख रहे थे। देव आयु के आश्रम के कारण क्या क्या है। तो हालांकि ये सूत्र भी अपने हो गए थे, लेकिन पुनरावृत्ति करते हुए फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 253 253 नंबर का प्रश्न। आयु कर्म के आश्रम के कारण, उनमें से सबसे नीचे जो दो सूत्र हैं 20 और 21 नंबर के सूत्र। देखिए, सराग संयम संयमा संयम, सराग संयम संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। देव आयु के आश्रम के क्या क्या कारण हैं? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब देव आयु के आश्रम के कारण है। अपन बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं एक की क्या सराग संयम क्या है, संयमा संयम क्या है, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब देव आयु के आश्रम के कारण है। माने मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो चर्चा इसमें सराग संयम के लिए है, संयमा संयम के लिए है। तो 5वें गुणस्थान में पाए जाने वाला जो संयमा संयम है, अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा माने शब्द से आप अर्थ देखें तो माने व्यर्थ की जो निर्जरा, व्यर्थ की निर्जरा माने जब जीव मजबूरी में पाप के उदय को भोगता है लेकिन थोड़े शांत परिणामों से सहन कर लेता है, तो उसे अकाम निर्जरा कहा जाता है। माने उस समय जो कर्मों का झड़ना होता है उसे अकाम निर्जरा कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पुरुषार्थ पूर्वक अथवा तप पूर्वक कर्मों की निर्जरा नहीं की है। सहज वो तो पाप का उदय आया ही था। हाँ, बस इतना जरूर किया कि उस पाप के उदय में बहुत अधिक तीव्र परिणाम जीव ने नहीं किए, तो उस स्थिति में उसे अकाम निर्जरा कहा जाता है। वो भी मजबूरी बस कि अब परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो बहुत से उदाहरण भी अपन ने इसके संदर्भ में देखे थे। अब जैसे लाइट चली गई हो, अब बहुत ही गर्मी के दिन है, 45 डिग्री हो रहा है, गर्मी है और लाइट है नहीं, तो अब वो पंखा नहीं चला पा रहा है, क्या करे? कोई साधन ही नहीं है, सहन कर रहा है। अरे बहुत अधिक ऐसा समता भाव भी नहीं है, लेकिन शांत परिणाम है। समता भाव भी नहीं कह सकते उसे, ठीक है, मंद परिणाम है, बस इतना अपन कह सकते हैं। तीव्र माने पाप के उदय में भी मंद परिणाम रखता है, बस इसका नाम
उस कारण से जो कर्मों का झड़ना होता है उसे अकाम निर्जरा कहा जाता है। उस स्थिति में भी कर्मों का झड़ना माने जो कर्म उदय में आया है, तो ये नियम है, जब भी कर्म उदय में आते तो उदय में आकर के वे कर्म झड़ जाते हैं, इसे निर्जरा कहा जा रहा है और इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। और ये भी देव आयु के आश्रम का कारण है। और बाल तप माने, हाँ, बाल वैसे अर्थ होता है बालक, तो कोई आयु से बालक होता है और कोई बुद्धि से, ज्ञान से बालक होता है। तो जो ज्ञान से बालक है माने जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके द्वारा किया गया जितना तप है वह सब भी देव आयु के आश्रम का कारण बन जाता है। इसी कारण से माने ऐसा नहीं है कि स्वर्ग मात्र जैनियों को ही प्राप्त होता हो, श्रेष्ठ गति के जीव भी देवायु को प्राप्त होते हैं और मनुष्य गति के जीव भी, ऐसा तो नहीं मात्र जैनी ही जाते हो, अन्य मत के जीव भी देवायु को प्राप्त होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो ये अकाम निर्जरा बाल तप आदि के माध्यम से ही मंद परिणाम होते हैं, तो उससे देवायु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये सब देवायु के आश्रम के कारण है। इसमें एक और कारण लिखा 21वें नंबर के सूत्र में, सम्यक्त्वम च। क्या सूत्र है? सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रम का कारण है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है, यदि सम्यक्त्व देवायु के आश्रम का कारण होगा तो फिर निर्जरा का कारण क्या होगा? यदि सम्यक दर्शन से भी कर्मों का आश्रय होगा तो कर्मों से छूटना कैसे होगा? और आप ही ने तो सबसे पहला सूत्र लिखा इस ग्रंथ का, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। स्वर्ग तो मोक्ष मार्ग नहीं है, स्वर्ग तो संसार मार्ग है, देवायु तो संसार मार्ग है। तो फिर सम्यक को यहाँ पे क्यों स्थान दिया गया है? जोड़ दिया। सम्यक तुम क्या कहकर के कहना चाह रहे हैं कि जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं उनके साथ शुभ राग भी पाया जाता है, शुभ परिणाम भी पाए जाते हैं। तो मूलतः तो जो सम्यक दृष्टि है वो देवायु को प्राप्त होता है, ऐसा डायरेक्ट कथन कर दिया जाता है सामान्यतः। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए कि सम्यक दृष्टि के जैसे शुभ परिणाम होते हैं वो देवायु के आश्रम का कारण है, लेकिन क्योंकि वो परिणाम सम्यक्त्व के बिना संभव नहीं है, तो सम्यक्त्व के साथ पाए जाने वाले जो परिणाम है, तो जो सहचारीपना पाया जा रहा है, तो वो शुभ परिणामों का उपचार किस पे आया? सम्यक्त्व पे आया। 8 जो हम सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ते हैं वो किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। वे सारे के 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, आदि, ई वात्सल्य का भाव होना, ये सब क्या है? शुभ परिणाम है। लेकिन ये शुभ परिणाम किसके होते हैं? तो इसका उपचार किस पे आता है? सम्यक दृष्टि पे ही आता है। सम्यक दर्शन के कारण ये शुभ परिणाम जीव के हो रहे हैं। तो उपचार किस पे आया? सम्यक्त्व पे उपचार आया है। उसी तरह यहाँ पर भी देवायु के आश्रम का कारण किस पर उपचार आया? वो शुभ परिणाम का उपचार किस पे किया? सम्यक दर्शन पे किया। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना भी वैसे परिणाम होना संभव नहीं है। तो सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले जो परिणाम हैं उनको बताने के लिए यहाँ पे लिखा सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रम का कारण है। पंचम काल में सातवस्थान धारी मुनि होती है, हाँ, तो जब उनकी देह छूटती है तो उस समय उनको बीता परिणाम होता है कि शुभराग वाला परिणाम होता है। दोनों सब परिणाम जो होता है देह छूटती है उस समय, या तो शुद्ध परिणाम या शुभ परिणाम, तो दो में से ऐसा कौन सा परिणाम होता हुआ सातवें स्थानधारी में जा रहा है? देखना पड़ता है क्या? सातवें में तो शुद्धि होती है। हाँ, सातवें में शुद्ध परिणाम होते हैं, लेकिन मरण के समय में जो के साथ जो सूक्ष्म राग रहता है वो बने, इसलिए सम्यक तुम क्या कर दिया, जो सूक्ष्म राग रहता है वो देवायु के बंध में है। 7वां गुण स्थान तो शुद्धोपयोग का ही गुण स्थान है। मरण समय में भी यदि 7वें गुण स्थान से मृत्यु हुई तो शुद्ध परिणाम में ही होंगे, और तो कोई परिणाम होना वहाँ पे होगा ही। गुण स्थान में मरण होता है, 7वें गुण स्थान में 8वें मरण नहीं। श्रेणी आरोहण में तो यदि चपक श्रेणी है तो मरण नहीं होगा। उपशम श्रेणी में तो मरण हो सकता है नीचे गिरते समय, श्रेणी में मरण उपशम श्रेणी के गुण स्थानों में हो सकता है। यदि नीचे पतन हो रहा तो उस समय में लिखा है ऐसा, और आपने
पास किताबें भी रखी, अन्ना जी के विषय पर लाए थे, उसमें भी ये दिया है। और अपन देख लेंगे इस विषय में। अपने आठवें गुणस्थान में मरण नहीं होता, जब जीव के मरण होता है तो गुणस्थान देख लीजिए। चल, तो इस प्रकार सब में तो भी देवायु के आश्रम का कारण लिखा। और जब हम इन दो सूत्रों को पढ़ते हैं तो एक बात हमारे ख्याल में आती है कि संयम को भी यहाँ पे आश्रम का ही कारण कहा जा रहा है। देवायु का आश्रम ही तो हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है, तो ये संयम भी वास्तव में कैसा है, कर्मों के आश्रम का ही कारण है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो संयम और चारित्र ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? भाई चारित्र को आत्मा में रमणता को चारित्र, संयम को यहाँ पर वो क्या लोग चाहे तो संयम। अच्छा, इसको इस तरह से पूछे, सिद्ध भगवान को चारित्र है या नहीं है? चारित्र है। संयम है या नहीं है? संयम नहीं, इंद्रिय नहीं है, संयम नहीं है, मन वचन का नहीं है। जैसे अपन सिद्ध चक्र मंडल विधान का जो अर्घ का उदाहरण देखे ना, कि सिद्ध भगवान को निर्दयी लिखा था, तो सिद्ध भगवान को दया है कि नहीं है? वो तो बहुत स्थूल कथा है कि दया नहीं है तो क्या है, निर्दयी है। हाँ, निर्दयी है, लेकिन जो आप निर्दयी का अर्थ समझ रहे हैं वो निर्दयीपना नहीं है। क्रूरपन होना वो निर्दयीपना नहीं है, दया का अभाव होना इसका नाम क्या है, निर्दया। ऐसे ही सिद्ध भगवान को संयम है या नहीं है? संयम नहीं है, असंयम है। तो असंयम का मतलब क्या? संयम का अभाव होना, इसका नाम असंयम है। संयम का अभाव होना माने कि 5 इंद्रियों को वश करना। तो अब उनके 5 इंद्रियां जब विद्यमान ही नहीं है तो फिर वो 5 इंद्रियों को वश में क्या करेंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये जो सूक्ष्म अंतर संयम और चारित्र में, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि संयम है वो पुण्य भाव है और चारित्र वो साक्षात धर्म है। संयम वह पुण्य के आश्रम का कारण है और चारित्र कर्मों की निर्जरा का कारण है। तो ये थोड़ा सा बारीक सूक्ष्म अंतर संयम और चारित्र में। तो यहाँ पे जितना संयम है, सराग संयम है, संयम संयम है, इस सबको देवायु के आश्रम का कारण कहा गया है। और उसके साथ साथ सम्यक्त्व को भी देवायु के आश्रम का कारण कहा। तो सम्यक्त्व को क्यों देवायु के आश्रम का कारण कहा, वो भी जो बारीक अंतर है वो अपन ने भी समझा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पूरी चर्चा आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले सूत्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर का सूत्र है। शरणा नाम जी आए थे, उन्होंने बहुत बारीकी से पढ़ाया था हम लोग, पढ़ाया था, समय सारी पढ़ाया, बहुत बारीकी से, बहुत विशेष ज्ञानी थे संस्कृत, लेकिन आखिर वो पागल हो गए। चलिए बहुत में देखिए, नाम कर्म के आश्रम के कारण, अभी तक आयु कर्म के आश्रमों की चर्चा अपन ने देखी। अब नाम कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा यहाँ से देखेंगे। नाम कर्म माने क्या? नाम कर्म किसे कहते हैं? जिससे शरीर की रचना होती है, माने आकार प्रकार कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, रंग कैसा होगा, ये सब नाम कर्म की रचना। टोटल कितने भेद है नाम कर्म के? 93 प्रकृतियां है। माने नाम कर्म का जो स्वरूप देखा जाए तो बहुत विशाल स्वरूप है। एक एक माने जितनी विभिन्नताएं हम परस्पर जीवों में देखते हैं वो सब किसके कारण है? नाम कर्म के कारण है। जितने नाना प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, शरीर का आकार प्रकार देखने को मिलता है। मनुष्यों के पास है वो 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ, 2 पैर है। रचना, सामान्य संरचना सभी मनुष्यों की एक जैसी है, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा नहीं दिखता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? नाम कर्म उसके पीछे कारण है। आवाज, ध्वनि सबके पास है, लेकिन सबकी ध्वनि कैसी है? अलग अलग है। उसके पीछे कारण क्या है? नाम कर्म उसके पीछे कारण है। कोई सोचता है कि मेरी वाणी मधुर हो जाए, लेकिन मधुर नहीं होती है, कर्कशी ही बनी रहती है। तो मानिए इन सब के कारण क्या है? नाम कर्म है। किसी को जगत में यश मिलता है और किसी को जगत में किसी को जगत में अपयश मिलता है। कोई यही सोच करके परेशान रहता है कि मैं करता तो सारे अच्छे कार्य हूँ, लेकिन फिर भी जगत में मेरा यश नहीं होता। और प्राय आप जगत में देखोगे बुरे काम करने वालों का
यश फैल रहा है, तो मन में तो एक बार आ ही जाता है कि इससे तो अच्छा फिर हम भी बुरे कार्य ही कर लें। माने ये सारी चीजें क्यों हो रही है? मुझे पापानुबंधी पुण्य माना है पहले, अपने पुण्यवानुबंधी पुण्य माना। तो पाप करेगा तो धनात्म दिखेगा, शरीर मिलेगा। यानी ये सब पूर्व में जो कर्म बांधे हुए हैं उनकी व्यवस्था वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं समझना कि वर्तमान में गलत काम करके यश मिल रहा हो तो वो गलत काम करने से यश मिल रहा है। पूर्व का अच्छा कर्म था जिस कारण से वर्तमान में यशस कीर्ति का उदय है, लेकिन वर्तमान में जो कार्य गलत कार्य किए जा रहे हैं उनसे तो पाप का ही बंधन हो रहा है, वो तो निकृष्ट दशा का ही कारण बनने वाला है। ठीक है, तो बाहर में देख करके अपने मन में भी ये खोटे परिणाम नहीं लाना चाहिए। खैर, लेकिन बाहर में जितनी भी व्यवस्थाएं देखी जाती है उन सबका कारण क्या है? नाम कर्म। और उसमें भी सबसे पहले जो अपन नाम कर्म देख रहे हैं वो अशुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण देख रहे हैं। माने नाम कर्म की प्रकृतियों को भी यदि डिवाइड किया जाए तो कुछ शुभ प्रकृतियां हैं और कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं। जैसे जिन जिन माने शरीर की रचनाओं को देख करके हम दुखी होते हैं, जिसको हम बदलना चाहते हैं, उन सबको हम अशुभ प्रकृति में डाल सकते हैं। जैसे किसी का काला रंग है तो वो अपने काले रंग को देख देख करके दुखी होता है, अथवा दूसरे के गोरे रंग को देख करके दुखी होता है ना? तो वाणी अच्छी ना हो, मधुर वाणी ना हो तो अपनी आवाज को लेकर के दुखी होता है कि मेरी ऐसी आवाज क्यों है। कोई मोटा हो तो पतला होने के लिए रोता है, कोई बहुत अधिक पतला हो तो वो थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट होने के लिए रोता है, छोटी कद का हाथी का हो तो बड़ों को देख करके जलता है। माने जिन जिन चीजों को देख करके ये जीव दुखी होता है वो सब अशुभ प्रकृति के अंतर्गत अब वो सारी चीजें आएंगी। तो ये अशुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण क्या है उसकी चर्चा अपन देखते हैं। देखिए, योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नाम्नः। देखिए, योग वक्रता, योग माने मन योग, वचन योग और काय योग। तो मन वचन काय में वक्रता होना, कुटिलता होना, मायाचारी होना, तो योग वक्रता विषम वादनम। विषम वाद माने उलझना, झगड़ा करना, विवाद करना, द्वंद्व करना, ये सब विषमवाद के अंतर्गत आते हैं। विषमवाद माने स्वयं तो झगड़ा करता ही है और सामने वाले को भी अपने उस झगड़े में उलझा लेता है। स्वयं तो गलत कार्य करता है, सामने वाले को भी गलत कार्य में उलझा लेता है। इसका नाम है विषमवाद। तो योग वक्रता, विषमवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। माने इसको इस नजरिए से विचार करना कि यदि हमारे जीवन में अथवा हमारे शरीर की आकृति प्रकृति में कुछ आपको विपरीत दिखाई देता हो या कुछ अनुचित दिखाई देता हो तो उसके पीछे विचार करना कि कारण क्या रहा होगा। कि स्वयं ने कुटिल परिणाम किए होंगे, स्वयं ने विसंवाद किया होगा जिसके कारण आज ऐसी स्थिति है। युवावस्था में ही बाल झड़ जाते हैं, क्यों? आंखें कमजोर पड़ जाती है, क्यों? ये विचार कीजिए। योग में वक्रता करने के लिए आशा लेते हैं। मन वचन काय में कुटिलता रही होगी जिस कारण से हमने अशुभ नामकरण प्रकृति का आश्रय किया। तो परिणामों में कुटिलता होना, विसंवाद करना, ये सब अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय के कारण है। योगों में कुटिलता होना माने क्या? मन में कुछ होना, वचन में कुछ बोलना, काया से कुछ और करना। माने मन वचन काय में सरलता नहीं होना, एक रूपता नहीं होना, इसका नाम कुटिलता है, वक्रता है। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ सावधानी रखना भी आवश्यक है। दादा ने बहुत अच्छा, माने उत्तम आर्जव के प्रकरण में बहुत अच्छा इसका निरूपण भी किया कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया वहां पे चोर और डाकू का। चोर और डाकू में अंतर क्या होता है? चोर छुप के आता है, डाकू सामने से आता है। चोर छुप करके आता है, माने उस पर कुटिलता की प्रधानता देखी जाती है, लेकिन डाकू ऐसा नहीं होता है।
डाकू तो बिल्कुल बोल करके आता है। पहले के जमाने में तो दादा को भी पता होगा माने, तो बोल करके कि मैं 2 बजे आऊंगा और ये धन लेकर के तुम्हारे पास जाऊंगा, पुलिस को फोन नहीं करना, माने बोल करके। तो जैसा बोला है वैसा ही करता है। तो मन में जैसा उसने सोचा है वैसे ही उसने बोल भी दिया कि 2 बजे आकर के डाका डालूंगा, और आता है, बोलता है और वैसा ही करके जाता है। तो ये तो टैक्स ऑफिसर से कह दिया था क्या मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से कह दिया था, उसने 1000 कागज रखे मेरे सामने, मैंने टाइम लिखो कि 3:17 हो रहे हैं, कागज पूरे कागज मैंने कहा पूरे कागज पे दस्तखत नहीं करूँगा, अब जो लिखना वो लिख लो। तो कह बाबू ऐसा करो, मैंने कहा सब भर लो, मैंने कहा वो डब्बे रखे भर ले जाओ। आप गड़बड़ नहीं हो रही, मैं क्या गड़बड़ हो रही है, ये चोरी डाके का माल थोड़ी है, कल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देंगे तो वही वापस ले गया आपको। कह ले बाबू ऐसा करो जल्दी भर लो, मैंने कहा भर लो। मैंने कहा वो चोर आते हैं पीछे जेब काट लेते हैं, तो डाकू आ गए सामने से माल भर के ले जा रहे हो। तो माने ये जो अंतर है, लेकिन ये अंतर अपने क्यों देखा? क्योंकि तो क्या ऐसा करने से डाकू आर्जव धर्म का धनी हो सकता है? भाई उसने जैसा बोला, जैसा सोचा वैसा ही बोला और वैसा ही उसने कर दिया। भाई मायाचारी तो इसका नाम है ना कि मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो और करे कुछ और। लेकिन यहाँ तो जैसा मन में वैसा ही बोला है और वैसा ही किया है। तो क्या इसका नाम आर्जव धर्म है? क्या इसका नाम सरलता है? इसका नाम सरलता नहीं है। अरे ये बात तो इसलिए की थी कि अपना परिणाम, अपना मन इतना पवित्र हो कि वह बात वाणी में आ जाए तो जगत का कल्याण हो जाए, और वो बात क्रिया में हो जाए तो और भी अच्छा है। माने ये तो मन को, अपने मन को इतना पवित्र बनाने की प्रेरणा थी। ये इसलिए नहीं है कि कुटिल परिणाम भी आए, बुरे परिणाम भी आए और उनको वचनों में बोल दे, उनको क्रिया में उसको प्रतिपादित कर दे कि नहीं भाई इसके लिए ये उपदेश नहीं दिया। इसलिए तो विपरीत उपदेश है कि यदि कोई खोटा भाव मन में आता हो तो उसे मन में ही रखो, और कदाचित वचन में आ जाए तो क्रिया से तो कम से कम उसे मत करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये सावधान किया ना, ध्यान मन में हो सो वचन हो सो तन सो करिए। तीनों योग सरल होने चाहिए, उनमें खोटापन, उनमें क्रूरता, उनमें कठिनता नहीं होनी चाहिए। तो मन, वचन और काय, इन तीनों में वक्रता होना, कुटिलता होना, ये अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण है। और साथ ही साथ जब ये दूसरों से किया जाए तो विसंवाद खड़ा होता है, तो वह विसंवाद भी अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण बनते हैं। इसके साथ साथ आगे लिखा है चा। चा का अर्थ क्या है? और माने यहाँ तो ये मुख्य 2 कारण बता दिए, योग वक्रता और विसंवाद होना, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। अब और कारण कैसे बनेंगे? एक तो कुटिलता का अपन विस्तार कर सकते हैं, जीव किस किस प्रकार से कुटिलता करता है, किस किस प्रकार से मायाचारी करता है, अन्याय नीति की जितनी चर्चा है वो सब इसके अंतर्गत समाहित हो सकती है। इसमें अनुशीलन में भी कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ आप देखिए। सूत्र में आए 4 शब्द से मिथ्या दर्शन, तो ये मिथ्या दर्शन अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण है। ठीक है, इसके साथ साथ चुगलखोरी करना, चुगलखोरी करना ये भी आश्रम का कारण है। पीठ पीछे किसी की बात को बताना और माने द्वेष बुद्धि पूर्वक बताना, तो ये सब चुगलखोरी, मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी। चित्त की अस्थिरता होना, चित्त की अस्थिरता माने एक जगह उपयोग स्थिर ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। स्वाध्याय में भी आते हैं तो यहाँ वहां उपयोग दौड़ता है, दूसरी चीजों में उपयोग दौड़ता है, लेकिन जहां उपयोग लगना चाहिए वहां उपयोग नहीं लगाते, तो ये चित्त की अस्थिरता है। तो ऐसे ही सामान्यता भी, माने जिसका चित्त बहुत अधिक चंचल रहता हो, तो चित्त की अस्थिरता। तोलने नापने में बांट अलग अलग रखना, माने ये सब मायाचारी के ही उदाहरण दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से जीव जगत को छलने का प्रयास करता है, स्वयं को छल रहा है, मायाचारी करता है। तो नापने मापने में
छल कपट करना, वजन अधिक बढ़ा देना, कम कर लेना, माने इस प्रकार से तोल नापने में बांट अलग अलग रखना आदि को भी योग वक्रता में लिया जा सकता है। जैसे मिलावट करना, माने इस तरह की जितनी मायाचारी है, और भी अनेक अनेक प्रकार की मायाचारी इसमें देखी जा सकती है। तो ये सब अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रव के कारण बनते हैं। और इसके साथ साथ ही विसंवाद करना, विसंवाद माने झगड़ा करना, दूसरे को भी उलझा लेना, माने स्वयं तो मायाचारी कर ही रहा है, लेकिन उस मायाचारी में दूसरे को भी उलझा लेना, इसका नाम क्या है? विसंवाद है। और ये सब अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय के कारण बनते हैं। तो यदि अपने शरीर को देख करके हम दुखी हो रहे हो, साहब मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा कद काठी ऐसी क्यों है, मेरी आंखें कमजोर क्यों हो गई हैं, बाल क्यों सफेद हो गए हैं, या बाल क्यों झड़ गए हैं, तो ये सब अशुभ नामकरण प्रकृति के कारण है। और वो अशुभ नामकरण प्रकृति का आश्रम हुआ क्यों है? स्वयं के अपराधों के कारण ही हुआ है, स्वयं की गलती के कारण ही हुआ है। बाहर में निमित्तों को दोषारोपण करना वो बहुत ज्यादा उचित नहीं है। स्वयं की गलती को पहचानना कि स्वयं ने इस प्रकार के परिणाम किए, तो भूतकाल में तो जो किया सो किया, लेकिन ये विचार करना कि वर्तमान में तो अब पुनः मैं कहीं इस प्रकार के परिणाम नहीं कर रहा हूँ। अरे मन में मेरे सरलता है या नहीं, इसका विचार करना। लोगों को मैं कहीं झगड़े में तो नहीं उलझा लेता हूँ। किसी किसी की ऐसी प्रवृत्ति ही होती है, जहां जाता है वहां झगड़ा हो ही जाता है। सामने वाले व्यक्ति के मन में भी यदि झगड़ा करने का ना हो, ये पहुंचता है तो माने स्वयं की ऐसी प्रवृत्ति बना लेते हैं कि जहां जाता है झगड़ा करने लग जाता है, मन वचन काय में विपरीतता होती है। तो इस प्रकार की यदि स्थिति होती है तो वह सब अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण बनता है। तो आचार्य ने हमें सावधान किया है कि इस प्रकार के परिणाम वर्तमान में हमारे नहीं होना चाहिए। तत्वार्थसार ग्रंथ में अमृतचंद आचार्य ने, माने इसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि अमृतचंद आचार्य को हम सबसे प्रसिद्ध किस पे मानते हैं? उन्होंने जो आचार्य कुंद देव हैं उनके ग्रंथों की टीका की है। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि ग्रंथों की उन्होंने टीका लिखी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पे भी टीका का कार्य किया है, पद्यात्मक टीका उन्होंने। जैसे समय सार आदि ग्रंथ पे आत्मख्याति में उन्होंने कलशों की रचना की है ना, छंदों की रचना की है। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी और वो पूरी टीका पद्यात्मक रूप में है, छंदों के रूप में उन्होंने टीका को लिखा है। तो उसमें भी बहुत सुंदर यहाँ जो 4 शब्द आया है ना कि और भी कारण है अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय के कारण, तो उन्होंने अपनी टीका में उस 4 शब्द का और विस्तार किया है। तो वहां से कुछ कारण मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि 4 छंद है और संस्कृत में पूरी उन्होंने रचना की है, तो मैं मात्र अर्थ पढ़ रहा हूँ कि और भी क्या क्या कारण वहां पे उन्होंने गिनाए हैं। तो एक तो सबसे पहला कारण मिथ्यात्व उन्होंने गिनाया। मिथ्यात्व कि वही अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय का कारण है, मिथ्यात्व का होना। इसके साथ साथ कूट साक्षित्व ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वो अलग से ही है। कूट साक्षित्व माने झूठी गवाही देना, गलत दस्तावेज तैयार करना, झूठी गवाही देना। तो ये भी अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय के कारण में आता है। माने कोई आपका मित्र है, कोई सगा संबंधी, तो उसके लिए आपने झूठी गवाही दे दी, माने जैसा हुआ वैसा ना कह करके कुछ अन्यथा कह दिया, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति का हित निश्चित रूप से होगा ही। तो झूठी गवाही देना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, तो ये सब कूट साक्षित्व के अंतर्गत आता है। और ये हाँ, तो कूट साक्षित्व। इसके अलावा विसंवाद करने का स्वभाव होना, यहाँ पे माने मूल संस्कृत टीका में शील शब्द का अर्थ लिया कि विसंवाद शीलता होना। शील माने नेचर होना, कि जहां जाता है वहां झगड़ा करता है, तो विसंवाद करने का स्वभाव ही होना, वो अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रय का कारण है। इसके अलावा
चित्त की अस्थिरता, जो यहाँ दादा ने भी लिखा, चित्त की अस्थिरता होना, ये भी अशुभ नामकरण प्रकृति के आश्रम का कारण है। इसके अलावा विष क्रिया करना, विष का व्यापार करना, विश्व के कार्य करना, ये भी अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण है। विष का क्या कार्य करना कैसे हो सकता है? या तो विष का व्यापार करना, लेन देन करना, अथवा किसी का हित करने के लिए विष दे देना किसी को, तो ये भी विष क्रिया के अंतर्गत आएगा। स्वयं विष का भक्षण कर लेना, माने किसी भी प्रकार से विष का कार्य करना, ये भी अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण बनता है। तो विष क्रिया करना, और क्या है? चुगली करना, पिशून, ये शब्द का प्रयोग किया, पिशून भाव होना। पिशून माने चुगली करना, चुगली करने का भाव। इधर बड़ा है। हाँ, यहाँ की वहाँ करना। एक तो झूठी गवाही लिया था और एक चुगली करना, माने आपस में लोगों को भिड़ाने के लिए, माने विपरीत वचन कहना। तो ये सब भी अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण है। इसके अलावा ईंट पकाना, ईंट पकाना माने भट्टे आदि लगाना। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक जीव हिंसा के ये सारे कार्य हैं, माने बिल्कुल निम्न स्तर का जो कार्य है वो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि भट्टे आदि लगाने में बहुत अधिक हिंसा इसमें होती है। तो इस प्रकार के कार्य करना, वे भी अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण बनते हैं। तथा दावाग्नि वन में आग लगाने की प्रवृत्ति चलाना, दावाग्नि जलाना, दावाग्नि माने वन में आग लगा देना, तो ये दावाग्नि कहलाती है। तो वन में आग लगा देना माने क्या? माने कितनी अधिक हिंसा, क्योंकि वहां तो सब जीव ही रह रहे हैं, जितनी वनस्पति है वही भी एक इंद्रिय जीव है। और इतना ही नहीं, एक उन वनस्पति के आश्रय से कितने जीव रहते हैं। और ये तो एक इंद्रिय जीवों की बात हुई, लेकिन साथ में त्रस जीव, संगी पंचेंद्रिय जो त्रयंत गति के जीव है वो तो होते ही हैं, लेकिन जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, वे वनस्पति काय अपने आप में एक इंद्रिय जीव है, और उनके आश्रय से रहने वाले जीव अनंत जीव है। और ये तो एक इंद्रिय जीव, और फिर त्रस जीव जो सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव जो आंखों से भी कदाचित ना दिखाई दे, उनकी संख्या कितनी है? माने अनंत जीव वो दावाग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं, उनका घात हो जाता है। तो दावाग्नि जलाना अथवा उसकी परंपरा चलाना, तो ये सब भी अशुभ नामकरण के अंतर्गत ही आता है। हाँ, इसके अलावा जैसे अब आजकल आप बोलेंगे कि साहब कौन जंगल जलाने जा रहा है, लेकिन जैसे वर्तमान में विस्फोट आदि का प्रयोग किया जाता है, बॉम्ब आदि का प्रयोग किया जाता है, आजकल तो जो युद्ध वगैरह सब चल रहे हैं, तो इसमें माने कितने जीवों की हिंसा होती है, महाघात है। तो ये सब भी अशुभ नामकरण के अंतर्गत ही, उसके आश्रम के कारण के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा मंदिर संबंधी उद्यान के भवन का विनाश करना, मंदिर आते हैं, मंदिर की संपत्ति का विनाश करना, मंदिर संबंधी उद्यान के भवन का विनाश करना। तो माने मंदिर संबंधी जो भवन आदि के उनमें उनको नष्ट भ्रष्ट करना। जैसे अब पहले हो ना, मुगलों के काल में कितने मंदिर भवन तोड़े गए, सब किया गया। तो ये सब भी अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण के अंतर्गत ही आएगा। प्रतिमा को चढ़ाने योग्य गंध माला तथा धूप आदि की चोरी करना, जैसे निर्माल्य का दोष भी जिसे कहा जाता है। तो ये सब मंदिर की जो सामग्री है उसका स्वयं प्रयोग कर लेना अथवा उसको चुरा लेना, तो ये सब भी उसके अंतर्गत है। तीव्र कषाय करना, अत्यंत तीव्र कषाय करना, जो कभी कभी होता है ना, छोटी छोटी बातों पे भी एकदम बहुत तीव्र गुस्सा आ जाता है, बहुत तीव्र परिणाम हो जाते हैं। तो अत्यंत तीव्र कषाय करना ये अशुभ नामकरण के आश्रम का कारण है। तो अत्यंत तीव्र कषाय करना, पाप कार्यों से जीविका करना, क्या जितने पाप कार्य हैं तो उनसे जीविका का पालन करना। तो जैसे अस्त्र शस्त्र आदि का व्यापार करना, ऊपर लिया विष का
प्रयोग करना, तो विष का व्यापार करना, अस्त्र शस्त्र का व्यापार करना, ईंट भट्टे आदि जलाना, उनके माध्यम से व्यापार करना, कीटनाशक आदि का व्यापार करना, माने ऐसे जितने व्यापार जिनमें हिंसा बहुत अधिक होती हो, तो ऐसे पाप कार्यों के माध्यम से अपनी आजीविका का पालन करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण हैं। पाप कार्यों से जीविका करना, कठोर और असह्य वचन बोलना, कठोर और असह्य माने ऐसे कठोर वचन बोलना, भले ही सत्य बोल रहे हो लेकिन सत्य भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सुन सके, उसका कोमल हृदय से सुन सके। अपने हृदय में कोमलता होनी चाहिए और वचनों में भी कोमलता होनी चाहिए। सत्य बोलने में भी कैसी प्रियता होनी चाहिए वचनों में, कि आपके वचन सुन करके सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे, मधुर प्रीति हो। तो कठोर वचन बोलना, असह्य वचन बोलना, इतने कर्कश, इतने कठोर वचन बोलना कि सामने वाला सुन ही नहीं पाए। माने अपने को ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। माने अपन भी ध्यान नहीं होता है, लेकिन अपने वचनों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को कितना आहत कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मंदिर संबंध में भी, कि कोई व्यक्ति हो जो मंदिर नहीं आता हो और कदाचित भूला भटका एक आध दिन मंदिर आ जाए, और उस दिन उसकी जो हालत होती है वो ही व्यक्ति जान सकता है। माने लोग ताने मार मार के, माने उसको कुछ ना कुछ बोल करके वो आ गया तो कह रहा है, अच्छा बेटा तो नहीं आ गए। माने अपनी वाणी को तो संभाल के आप प्रयोग करें कि किस प्रकार की आप वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि सही बात भी बोल रहे हो, सत्य बात भी बोल रहे हो, लेकिन उस बात को बोलने का तरीका कैसा है। जैसे हो सकता है कोई नया व्यक्ति आया हो और पहली दूसरी बार मंदिर आना उसने शुरू किया ही हो और काले वस्त्र पहन करके आ गया हो। अब उसको एक तो हो सकता है टोंट की भाषा में उसको कुछ बोलना, अरे भाई डाकू हो क्या, ये काले रंग के कपड़े पहन करके आ गए हो, चोर डकैत हो क्या। तो इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। उपदेश तो ये देना है कि भाई काले वस्त्र पहन करके मत आओ, अच्छे शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके आओ, लेकिन बोलने का तरीका, उपदेश देने की जो आपकी इच्छा है वो अच्छी है, लेकिन उपदेश देने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है वो कैसा है। अब बताओ वो अगली बार फिर मंदिर आने का भी प्रयास करेगा, है ना। तो माने ये छोटी छोटी बातें, लेकिन वो छोटी छोटी बातें आपकी वाणी कब किसको कितना आहत कर सकती है। और सामने वाला व्यक्ति आहत तो हो या ना हो वो तो उसके परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपने इस कठोर परिणाम वचन बोले, ये आपके कठोर परिणामों को दर्शाता है कि आपके अंदर भी परिणाम बहुत सरल नहीं है। समझाना चाहते तो आप बहुत सरल भाषा में भी बोल सकते थे, लेकिन व्यंग्य की भाषा में बोलना, इसका मतलब आपके परिणामों की कठोरता भी वो दर्शा रहा है। तो कठोर वचनों का प्रयोग करना, अत्यंत असह्य वचन बोलना कि सामने वाला सहन भी ना कर पाए, इस प्रकार के वचन बोलना, तथा सौभाग्य बुद्धि के लिए वशीकरण आदि उपायों को मिलाना। इन्हें भी माने ये आज के समय की चीजें नहीं है, माने अमृतचंद आचार्य के काल में भी ऐसे प्रयोग लोग करते होंगे, वशीकरण आदि का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि हमारा अच्छा हो जाए, तो अपने अच्छे के लिए वशीकरण आदि का प्रयोग करना, मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करना, तो ये सब भी अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण बनते हैं। अब आंख टेढ़ी क्यों हो गई है, दांत ऐसे क्यों हो गए हैं, अब विचार करो, नाम करो वेदी कर्म मिलते नहीं। ये क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही, क्यों शरीर की रचना उल्टी सीधी हुई है, आपने उल्टे सीधे कार्य किए हैं ना। वशीकरण आदि का मंत्र तंत्रों का प्रयोग करके दूसरे का हित करने का सोचना, अथवा अपने सौभाग्य के लिए भी ये गलत साधनों का उपयोग क्यों करना। आपको जिन भगवान द्वारा बताए गए पुण्य पाप का भरोसा नहीं है ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो सौभाग्य के लिए वशीकरण आदि का उपयोगों को मिलाना, ये सब अशुभ नाम कर्म के हेतु है। माने इतने कारण उन्होंने अशुभ नाम कर्म के आश्रमों के अंतर्गत बताइए। ये सब 4 शब्द का खुलासा है। माने बहुत चीजें, तो माने कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन ऐसे नाना प्रकार के उपाय जीव करता है, मायाचारी करता है, कुटिलता करता है, विसंवाद करता है, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रम के
कारण है। जितनी शरीर को देख देख करके हम दुखी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, आँख ऐसी है, कान ऐसे हो गए हैं, नाक ऐसी है, कुछ दांत ऐसे सीधे हो जाते तो क्या दिक्कत थी, हाथ पैर अब दर्द होने लगे हैं, टूटने लगे हैं, कोई अपंग पैदा हो जाता है, तो ये सब, उस सब का कारण क्या है? ये सारी चीज़ें, मन वचन काय की कुटिलता और विसंवाद करना, ये सब अशुभ नामकरण के आश्रम के कारण है। कल शुभ नामकरण के आश्रम के क्या कारण है, उनकी चर्चा देखिए। है बहुत सरल सूत्र है, इसके विपरीत होना। यहाँ पे परिणामों की कुटिलता थी, तो वहां पे परिणामों की सरलता होना, ये शुभ नामकरण के आश्रम के कारण है। इसकी चर्चा पर कल करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोच स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 15 है। वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, परमाधम कहलाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, भवसागर से तारे जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, सुख सागर लहराए जिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवाणी, वाणी के ज्ञान से सूर्य दुखालो सोवाणी बता की भीतर